नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ है ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या फिर नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या अपनी समस्या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और नाम लिखकर मैसेज करना है और पंडित अमित पांडे जी आपको उचित उपाय बताएंगे। पंडित जी आज का पंचांग भी बताएंगे, साथ ही ज्योतिष से जुड़ी और जानकारियां भी आपको देंगे। अगर आपकी कोई समस्या है या मन में कोई भी संशय है, कोई सवाल है, बिना संकोच नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आपको सही और सटीक समाधान उसी वक्त मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये खास शो, जिसका नाम है प्रश्न कुंडली। और सबसे पहले बात आज के पंचांग की। आज माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने के कृष्ण पक्ष का तीसरा दिन है, अर्थात तृतीया तिथि है, जो कि पूरे दिन रहने वाली है। नक्षत्र आज अश्लेषा रहेगा, जो नक्षत्र 11:16 तक दिन में रहेगा। उसके बाद जो है अश्लेषा नक्षत्र समाप्त होकर के मघा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। योग आज आयुष्मान रहेगा और पूरे दिन रहेगा आयुष्मान योग। करण की बात कर लें तो वाणिज्य करण रहने वाला है, ये करण ठीक है। इसके बाद आज का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह है अभिजीत मुहूर्त। दिन में 12:10 से लेकर के 12:52 तक यह 42 मिनट का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, अभिजीत मुहूर्त। इसी में कोई भी अपनी शुभ कार्य की शुरुआत आज के दिन आप कर सकते हैं। बात करें चौघड़िया व्यापारियों के लिए तो चौघड़िया जो शुभ मुहूर्त है वह 12:31 से 12:31 दोपहर से 1:50 तक रहने वाला है। यह बहुत शुभ मुहूर्त है व्यापारियों के लिए। व्यापार कार्य के हेतु इसमें बहुत लाभ होता है। इसमें ज़रूर आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, व्यापार का काम करने से लाभ होगा। आज के राहु काल की बात करें तो आज का राहु काल दोपहर 1:50 से लेकर के सायं 3:09 तक रहने वाला है। तो 1:50 से 3:09 के बीच में यात्रा न करें और कोई नई डील, कोई नया काम इस कालखंड में न करें। बात कर लें आज दिशाशूल की तो आज चूँकि गुरुवार है तो दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, यह दिशाशूल माना जाता है। सूर्य राशि चूँकि सूर्य मकर में प्रवेश कर चुके हैं तो मकर राशि है, चंद्र राशि कर्क है। एक और बात बता दूं, आज जो विशेष है, जब वाणिज्यकरण होता है तो वाणिज्यकरण का मतलब होता है भद्रा। तो अभी ये भद्रा चल रहा है, भद्रा काल में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, खास करके जो शुभ काम होते हैं अपने जीवन से जुड़े हुए। तो भद्रा आज रहने वाला है। भद्रा का समय क्या है उसको नोट कर लें, सायंकाल 3:39 से, मतलब 3:39 से लेकर के और अगली सुबह 17 जनवरी के 4:06 तक। तो यह जो भद्रा का काल है यह ठीक नहीं है। वैसे यह भद्रा मृत्यु लोक में है और मृत्यु लोक की भद्रा हमेशा कार्य में नुकसान करती है, कार्य को खराब करती है। मृत्यु लोक के यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। इसलिए आज भद्रा का ख्याल करते हुए 3:39 से 4:06 तक कोई भी ऐसा शुभ कार्य, खास करके अगर आप बैंक का अकाउंट खोल रहे हैं, कोई अपने अनुष्ठान पूजा शुरू कर रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा करने से बचना चाहिए जी। तो चलिए, आपको आज का पंचांग हमने आपको बता दिया। अब कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस ले लेते हैं, जिसके ज़रिए पंडित जी आपकी समस्या के समाधान भी बताएंगे। तो सबसे पहले जो व्हाट्सएप मैसेज है वो संजीव राय का है। इनकी जन्म तिथि जो है वो है 8/10/1991, 8/10/1991, 8/10/1991 91 जी। समय है 1:05 दोपहर के 1:05 PM जी। और बिहार सिवान का इनका जन्म स्थान है। और इनका सवाल है कि आज का दिन कैसा जाएगा और भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं। 8 अक्टूबर 1991 1:05 जी। देखिए, इनकी धनु लग्न की कुंडली है और इनकी जन्म राशि है कन्या। अभी बृहस्पति का दशा इनका चल रहा है, जो कि शुक्र के साथ भाग्य भाव में बैठा है।
तो यह बृहस्पति इनके लिए कहीं न कहीं राजयोग कारक है और बहुत अच्छा समय इनका बृहस्पति का चल रहा है। उसमें शुक्र का अंतर है और शुक्र इनका वैसे भी बहुत अच्छा प्लेनेट है, बहुत अच्छा इनको मतलब ऐसे समय में भाग्य से धन प्राप्त होता है, भाग्य से जीविका प्राप्त होती है और जीविका और भाग्य दोनों साथ देते हैं। भाग्य भी सहायक होता है, जीविका। कुल मिलाकर के संजीव जी का समय जो है वो ठीक चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है। आगामी दशा इनकी सूर्य की है जो कि 27 नवंबर 2025 से सूर्य की अंतरदशा शुरू होगी। वह भी दशा इनके लिए ठीक जाएगा क्योंकि सूर्य 10वें भाव में विराजमान है और बुध के साथ है। जीविका में तरक्की होगी, जीविका में उन्नति होगी, माता पिता परिवार पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। रही बात आज के दिन की, तो आज के दिन में मैं इनको बता देता हूँ कि आज का दिन इनका कैसा रहने वाला है। चूँकि आज इनकी कुंडली में जो है हाँ चंद्रमा आज है कि चंद्रमा आज कर्क राशि में है और कर्क राशि में चंद्रमा होने की वजह से चंद्रमा इनके गोचर से अष्टम भाव में बैठा है। तो आज थोड़ा सा आपको जो है अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए। बाकी करियर वाइज दिन वाइज बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सेहत को लेकर के ज़रूर सावधानी रखनी चाहिए और ख़ास करके चलने फिरने में, क्योंकि ऐसे समय में सीढ़ियों से उतरते समय चढ़ते समय थोड़ा बहुत चोट लग सकती है या सर में दर्द की शिकायत रह सकती है। बाकी आज और कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए, आज का दिन भी शुभ है और भविष्य भी आपका अच्छा है। एक कॉलर ले लेते हैं। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनका नाम बताइए। हाँ जी, बेटी का नाम अंशु है। ठीक है जी, क्या उम्र हाँ जी, 43 इयर्स एज है। ठीक है जी, सवाल। हाँ जी, अब उसका मैंने पूछना है कि उसका करियर और आर्थिक हालत कैसे रहेगी और अभी मुश्किल समय से गुजर रही है, तो क्या भविष्य उसका उज्जवल है या नहीं, और फिर क्या वो विदेश में रहे या इंडिया में वापस आ जाए। देखिए, अंशु जी के लिए अच्छा यही है कि विदेश में ही रहें। इंडिया में उनके लिए बहुत कुछ संभावनाएं नहीं हैं और विदेश में रहना इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और वहाँ पर इनकी जीविका जो कठिन दौर से गुजर रही है वो केवल अगले 6 महीने और तकलीफ़ है। ये 6 महीने निकल जाएंगे तो इसमें बहुत आराम आ जाएगा और समय बिल्कुल इनका ठीक हो जाएगा। केवल थोड़ा सा ऐसे लोगों का मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन पीड़ित दिखाई देता है। और रही बात जो आपने भविष्य का सवाल किया है, तो भविष्य को लेकर के चिंता न करें। अक्टूबर 2025 से भविष्य इनका अच्छा है। केवल मैरिज लाइफ को लेकर के थोड़ा तनाव रहेगा, तो उसके लिए नियमित रूप से हनुमान जी की और दुर्गा जी की उपासना करती रहें तो उसमें भी सुख मिलेगा और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो स्थिति दिखाई दे रही वो जून 2025 तक, एक तो मैरिज लाइफ और दूसरा करियर, दोनों प्रभावित दिखाई दे रहा है, जो कि जून के बाद आराम मिलेगा। जून के बाद ग्रह दशाएं बदलेंगी। मंगल जो है कर्क राशि को त्याग करके सिंह राशि में प्रवेश करेगा और उसके बाद चीज़ें इनके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया, पूरी उम्मीद है। और देखिए, समय रहते सब कुछ हो जाता है, लेकिन बस कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है, जो पंडित जी समय समय पर बताते भी रहते हैं। एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये बुलंदशहर से इनका मैसेज आया है। सुमित भाटी इनका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1994। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 11/10/1994, 1994 जी। समय 4 बजे सुबह के। जी। सवाल है कि बिजनेस कब चलेगा, बेटा कब होगा। देखिए, इनका सुमित जी का जो आपने बताया 11 अक्टूबर 94 सुबह 4 बजे, इसके हिसाब से इनकी सिंह लग्न की कुंडली है और जन्म राशि इनकी है धनु और अभी चंद्रमा की ही महादशा चल रही है। तो संतान का योग तो इनके बन गया है और संतान प्राप्ति का जो समय दिखाई दे रहा है 5 अप्रैल 2025 के पहले गर्भधारण हो जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि इनका जो सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है वो राहु के साथ विद्ध है, राहु के साथ कहीं न कहीं फंसा हुआ है तृतीय भाव में। गुरु राहु की युति को ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग कहा जाता है। तो सुमित जी, जब तक आप गुरु चांडाल योग की शांति नहीं कराएंगे, मतलब एक आप 4 से 5 ग्राम का चांदी का या सोने का नाग बनवा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर उसको रख करके और प्राण प्रतिष्ठा करके एक रुद्राभिषेक आप किसी शिववास के दिन, जिस दिन त्रयोदशी हो, आप मासिक शिवरात्रि के दिन करें और उसके बाद उसको वहीं छोड़ करके और चले आएँ।
ये उपाय जब तक आप नहीं करेंगे तब तक संतान सुख में विलंब होगा। कंसीव होने के बाद भी गर्भ सुरक्षित नहीं रह पाता है ऐसे लोगों का। तो इसलिए ये गुरु राहु का उपाय बहुत अनिवार्य है। इसके लिए भगवान शिव की पूजा और ये जो है एक बैठे हुए सर्प का नाक का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि राहु गुरु पंचम का कारक है बृहस्पति। और चूंकि सभी के जन्म कुंडली में, सब के लिए बता रहा हूँ सभी दर्शकों को, कि जिन लोगों का बृहस्पति खराब होता है उनको संतान सुख में बाधा विलंब होती है। संतान हो भी जाती है तो उनके मनोनुकूल व्यवहार नहीं करती है, मतलब वो सफल और सुखी नहीं रहती है, संतान की चिंता बनी रहती है, क्योंकि अस्थाई कारक है बृहस्पति पंचम भाव का। तो ऐसे में बृहस्पति को ठीक रखना, बृहस्पति को मजबूत रखना संतान सुख के लिए बहुत ज़रूरी है। और सुमित जी का पंचमेश भी बृहस्पति, अस्थाई कारक भी बृहस्पति है, और वह राहु के साथ तृतीय भाव में बधा हुआ है। इसलिए आप ये उपाय करें तो आपको संतान सुख जरूर होगा। दूसरी बात, आपने व्यवसाय के लिए पूछा है, तो व्यवसाय आपका सितंबर के बाद ठीक हो जाएगा। व्यवसाय में थोड़ी सी देखिए एक दिक्कत आपको आती है कि उठते गिरते रहते हैं, एक निरंतरता नहीं है, एक उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, आप थोड़ा भय कर जाते हैं, डर जाते हैं। तो रिस्क लेने से डरा मत करिए, नियमित आप प्रयास करिए, और सितंबर के बाद व्यवसायिक स्थिति आपकी गिरते उठते एक समय ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल एक स्थायित्व भी मिल जाएगा और उसमें निरंतर आय के स्रोत आपके बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगले कॉलर है MP सिंह मैनपुरी से। जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार, क्या सवाल है सर आपका? बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। आशीष कुमार नाम है, 12/6/2011 इसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है जी, सवाल क्या इसके है? भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ, आगे क्या करेगा, क्या और इसको कौन सा पढ़ाई पढ़ाया जाए। थोड़ा आशीष कुमार जी, मैनपुरी से बोल रहे हैं आप? जी जी जी। जी, कौन सा विषय और क्या आगे पढ़ाई कराई जाए, फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए आशीष जी का जो इन्होंने शिक्षा का प्रश्न पूछा है, तो इनका शिक्षा अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है वो शिक्षा की स्थिति इनकी ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन एक विषय ज़रूर इनके बारे में बता देता हूँ कि ये बहुत बार बार दिमाग में जो है अस्थिर बुद्धि के हैं आशीष जी। कभी भ्रम में रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। और इनकी जो पढ़ाई है वैसे तो सामान्य रूप से ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन बुद्धि में अस्थिरता होने की वजह से लगातार एक जगह बैठ कर के एक क्रम से पढ़ाई न करने की वजह से उतने अच्छे अनुरूप अंक नहीं प्राप्त होते हैं। और रही बात दिशा देने करियर की, तो इन्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाए जिसमें सरकारी सेवा, UPSC या जो है जो उत्तर प्रदेश राजकीय या स्टेट गवर्नमेंट की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बैठ सके। शिक्षा में आप इनको जो है जो बैंकिंग सेक्टर के या जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट, वो शिक्षा आप इनको दे सकते हैं, वो इनके लिए ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभय मिश्रा इनका नाम है। जी अभय जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। ये है कि बच्चे की डेट ऑफ है, डेट है कि 8 अक्टूबर 2003 सुबह 7 बजे, दिन बुधवार, जन्म है कानपुर का। जी मैम इसका जो है पढ़ने लिखने में कैसा क्या रहेगा और आगे ये क्या करना चाहेगा या क्या करेगा, कैसा इसका भविष्य रहेगा? जी 8 अक्टूबर 2003 सुबह 7 बजे कानपुर का। इसकी तुला लग्न की कुंडली है और शनि की दशा अभी चल रही है। तो पढ़ाई लिखाई इसकी बिल्कुल ठीक रहने वाली है। इसको वकालत या वकालत जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं ऐसे पढ़ाई पढ़नी चाहिए और करियर इसका बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा मंगल के साथ पंचम भाव में बैठा है, तो ऐसे लोग बुद्धि के बहुत तीव्र और तीक्ष्ण होते हैं और जो भी पढ़ते हैं बड़ा मन से पढ़ते हैं और बड़ा उसमें अच्छा करते हैं। तो वकालत से जुड़ी हुई चीज़ या वकालत जैसे जो आजकल सब्जेक्ट नए आए हैं जिसमें कंसल्टेंसी का काम होता है, वो काम ये कर सकते हैं। पब्लिक डीलिंग का काम कर सकते हैं, अच्छे ओरिएटर हो सकते हैं। चंद्रमा मंगल की युति पंचम भाव में वो अच्छा वकील, अच्छा मीमांसक, न्यायकर्ता, न्यायविद, अटार्नी बनाती है। इसके साथ साथ ऐसे बच्चों को धर्म का भी ज्ञान होता है। तो चंद्रमा मंगल अगर पंचम में है तो इसको वकालत की पढ़ाई पढ़ाइए, वकालत की तरफ इसको ले जाइए। अभी चूंकि ये लड़का 21-22 साल का हो गया है
और मुझे लगता है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, जो भी पढ़ा हो ठीक है, लेकिन इसको अगर आप एक बार लॉ या न्याय की तरफ ले जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, शनि में चंद्रमा का अंतर चल रहा है और ये विषयोग का समय है, तो कहीं ना कहीं ये समय इसके मन को लेकर के, इसके बुद्धि को लेकर के ठीक नहीं है, बड़ा असमंजस में है। और ये समय बीत जाएगा 4 जुलाई 2026 के बाद, तो ये फिर जीवन में सही रास्ते, सही ट्रैक पे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मयंक इनका नाम है जी, अपना सवाल बता सकते हैं। मयंक जी अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरा दूसरा विवाह कब होगा? परेशान हो जाना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरा विवाह कब होगा? विवाह कब होगा? क्या उम्र है आपकी? मेरा 25 नवंबर 1986, 9:35 सुबह का समय है। जन्म स्थान है नरोरा बुलंदशहर। ठीक है जी, विवाह से जुड़ा आपका प्रश्न है कि आपका विवाह कब होगा। ठीक है जी। देखिए मयंक जी, जो आपने अपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बता दूं कि अभी जो स्थिति बन रही है वो विवाह में कहीं ना कहीं तकलीफ दिखाई दे रही है अभी भी। चूँकि विवाह की स्थिति यूँ है कि विवाह रिश्ते आते तो हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते, पूर्ण नहीं हो पाते, कोई ना कोई दिक्कत। ऐसे लोगों का विवाह होकर के भी संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रेम में भी पड़ते हैं तो प्रेम भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से दुर्गा उपासना करें और नवरात्र के जब दिन आते हैं तो नवरात्र में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें दाम्पत्य सुख के लिए। इसके साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती में जो चौथा अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, उसका पाठ करना आरंभ करें। ये नियमित करें, दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ। और नवरात्र का जब महीना आए, नवरात्र के दिन आए, तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें, क्योंकि अभी भी दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होने में विलंब और कठिनाई दिखाई दे रही है। आपकी उम्र लगभग 38 साल की हो गई है और अगर आप ये उपाय करेंगे तो 40 वर्ष के पूर्व आपका दाम्पत्य जीवन शुरू हो सकता है। चलिए आगे एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। जसविंदर सिंह इनका नाम है और ये बर्थ प्लेस है इनका हमीरपुर हिमाचल प्रदेश और डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1995, 12:15 सुबह के। और सवाल है गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? क्या नाम इनका? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह जी। जसविंदर जी की 30 अक्टूबर 1995 12:15 बजे हमीरपुर हिमाचल। पहला सवाल जो इनका है करियर को लेकर के, तो देखिए नौकरी का योग तो चल रहा है और 27 मई के पहले पहले नौकरी आपकी लग जानी चाहिए। नौकरी का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है और 10 में स्वयं दशम भाव में विराजमान है, तो आप आश्वस्त रहिए, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। लेकिन जो एक सरकारी नौकरी में दो भाग होते हैं, एक होते हैं कि जो सीधे सरकार में काम करते हैं, जो सरकारी रूप के पूर्ण तंत्र में आती है, एक होती है जो अर्ध सरकारी होती है। तो आपको ऐसे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम के लिए बात करनी चाहिए, उस संस्थाओं में प्रयास करने चाहिए, तो उसमें आसानी से नौकरी आपको मिल जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके पीछे तर्क मेरा ये है कि आपके एकादश भाव में सूर्य नीच का बैठा हुआ है राहु के साथ। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर सूर्य तुला राशि का है, सूर्य नीच का है, तो कभी भी उसको सरकार से लाभ नहीं मिलता है, सरकार से सहायता नहीं मिलती है, सरकारी सेवा का सुख उसको नहीं मिलता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, चूँकि बुध आपका इतना मजबूत है जो कि दशम भाव में है, तो इसलिए ये संभावना है कि आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन अर्ध सरकारी कंपनियों में। दूसरा विषय इन्होंने शायद मैरिज का पूछा है, विवाह का, तो विवाह के बारे में बता दूं कि विवाह आपका चूँकि सप्तमेश भी बुध है और शुक्र और बुध की जो स्थिति है और तृतीय एकादश है, तो आपकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं मंगल दोष दिखाई दे रहा है। हालांकि चंद्रमा दूसरे जरूर बैठा है और वो मंगल दोष को भंग करता है, लेकिन शुक्र मंगल की युति होने से विवाह में विलंब कराता है और ये 32 वर्ष के बाद, चूँकि 32 वर्ष की आयु के बाद विवाह का योग बनता है। और अभी आप चूँकि 95 डेट ऑफ बर्थ है, 30 वर्ष के आप होने जा रहे हैं, तो अभी 2 साल और इंतजार करिए, विवाह का सुख आपको जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है तरुण दुर्गापुर से। जी तरुण जी अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा सवाल है, मेरा जन्म है 20 दिसंबर 1976 सुबह 4:04 पंडित जी हमको
18 साल से आर्थिक स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। जन्म स्थान कहाँ है आपका? दुर्गापुर। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा आर्थिक स्टेबिलिटी माने फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है 17-18 साल से। देखिए, आपने जो अपना डिटेल बताया है 20 दिसंबर 1976 सुबह 4:04 दुर्गापुर, तो वृश्चिक लग्न है और लग्न की बैठा हुआ है नीच का चंद्रमा, जो कि चंद्रमा की दशा शुरू हुई है। चंद्रमा जब किसी भी जातक कुंडली में कमज़ोर या पाप विकसित होता है तो ऐसे लोगों को हमेशा एक तो मन में बहुत खराबी आती है, मन में बहुत दुख होता है, डिप्रेशन की शिकायत होती है, और दूसरा चूंकि चंद्रमा लक्ष्मी का सहोदर कहा गया है, लक्ष्मी का रियल ब्रदर कहा गया है, तो ऐसे में धन की समस्या, लक्ष्मी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। चंद्र मंगल एक साथ बैठे हुए हैं लग्न भाव में। अगर आप थोड़ा सा, मेरी एक बात केवल आप मान लीजिए कि आप प्रत्येक सोमवार का आप जो है व्रत करिए और सोमवार के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, फिर जिंदगी में कभी भी आर्थिक संकट आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, क्योंकि चंद्रमा मंगल की युति लक्ष्मी योग है। केवल चंद्रमा चूंकि वहाँ वृश्चिक का नीच का कहा जाता है, इसलिए ये तकलीफ दे रहा है, जो स्थिरता नहीं आ रही है। मतलब पैसे तो आते हैं लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी ही, कल के लिए पैसा नहीं है, फ्यूचर के लिए पैसा नहीं है, एक आपको मन में निश्चिंता नहीं आती है। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर नहीं कहे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, लेकिन आपने उपलब्धि भी की है, आपने सब कुछ बना लिया है, घर मकान सारी चीज़ें आपने प्राप्त की हैं, लेकिन कल की बहुत चिंता रहती है, कल के लिए आपकी मुट्ठी में कुछ भी नहीं है। और इसका कारण सिर्फ है कि नीच राशि का चंद्रमा लग्न में जाना, जो आपकी जन्म कुंडली का भाग्येश भी है, और वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा बाधक भी होता है। तो आप केवल इतना करें कि सोमवार का व्रत करें और सोमवार के दिन जब भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक कर लें, उसके बाद ही भोजन आदि कुछ प्रसाद पाएँ। और जब तक शिव जी का अभिषेक न करें तब तक आप व्रत रहें, तब तक आप जो है अन्न ग्रहण न करें, नमक न खाएं, केवल जो नमक और अन्न के बिना के जो भोज्य पदार्थ है वही ग्रहण करें। ये सोमवार आप करना शुरू कर दीजिए। 4 सोमवार करते करते आपकी ये कंप्लेन बंद हो जाएगी। तो चलिए, आपकी समस्या का निवारण जल्दी हो जाएगा। अब आज का उपाय आप क्या बताने वाले हैं पंडित जी, जिससे दिन भी अच्छा जाए और आने वाला समय भी अच्छा जाए? देखिए, आज है गुरुवार, और गुरुवार श्रीहरि विष्णु का दिन कहा जाता है, और गुरुवार के दिन जो कार्य करने चाहिए धर्म के अनुसार वो बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति की ग्रह शांति में पीपल की समिधा का प्रयोग होता है। तो अगर आपके पास पीपल की लकड़ी है तो आप पीपल की लकड़ी से छोटा छोटा टुकड़ा बना लें अपनी पहली अंगुली के बराबर, और उसको घी में डुबो करके और ओम ब्रिंग बृहस्पति स्वाहा, बृहस्पति के इस मंत्र से आप आहुति दें। 108 आहुति देने से बृहस्पति ग्रह से उत्पन्न होने वाले, देवगुरु बृहस्पति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी और देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त होगी। क्योंकि अगर बृहस्पति आपके अनुकूल है तो जीवो जीवित सौख्यदा, जीवन मिलता है, मतलब दीर्घायुष्य प्राप्त होता है, सुख मिलता है। जीवन के जितने भी प्रकार की सुख की परिभाषाएं होती हैं वो सभी सुख मिलती हैं अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में या आपके जीवन में उनका अनुकूल प्रभाव रहे। तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीपल की समिधा की आहुति कम से कम 108 और उनके मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पति स्वाहा करते हुए दें तो देवगुरु बृहस्पति कृपा होगी और आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। तो आज का दिन आपके लिए शुभ होगा, और आज का उपाय के साथ साथ आज का मंत्र भी जान लेते हैं कि आज का शुभ मंत्र क्या है। देखिए, आज का शुभ मंत्र है भगवान श्री राम का मंत्र, जो महामंत्र कहा जाता है, जो मंत्रराज कहा जाता है। भगवान श्री राम का नाम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये भगवान श्री राम का नाम है और भगवान श्री राम के नाम की महिमा कही गई है। भगवान श्री राम जो है इस धरती पे मर्यादा की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। भगवान श्री राम का नाम लेने मात्र से व्यक्ति समस्त पाप बंधन से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि राम से बड़ा कौन, तो राम से बड़ा राम का नाम। आज है गुरुवार। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है,
तो भगवान श्री राम के इस महामंत्र का, जो कि राम रक्षा स्तोत्र का आखिरी मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार जप करें, स्तुति करें या गा के ही इसको आप पढ़ें, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। तो चलिए, आज का शुभ मंत्र भी आपने सुन लिया और इस मंत्र के उच्चारण से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे और आपको एक मानसिक शांति भी मिलेगी। अगले कॉलर ले लेते हैं, प्रीति इनका नाम है। प्रीति, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे जानना था मेरे बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम है आरुष और उसका जन्म है 2010 6 जुलाई। जी, समय बताइए। 12:10 पे हुआ था, मंगलवार के दिन में। जी। कहाँ जन्म स्थान कहाँ है बच्चे का? दिल्ली। देखिए, 6 जुलाई 2010 और 12 बजे के हिसाब से मैंने बच्चे का समय लिया है दिल्ली का, और इसके हिसाब से इस जन्म कुंडली कन्या लग्न की है और जन्म राशि है मेष। अभी इसका शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र में बृहस्पति का अंतर है, और ये दशा इस बच्चे के लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन सेहत की दृष्टि से इस बच्चे का समय ठीक नहीं चल रहा है। ये इस बच्चे के लिए मारक फल देने वाला समय चल रहा है, जो कि अभी फरवरी तक रहेगा, और आने वाली दशा भी चूँकि शनि की अंतरदशा है तो वह भी ठीक नहीं है। ये सेहत से बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसलिए इसके लिए आपको हमेशा सेहत को बहुत ध्यान रखना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का इसके लिए जप अनवरत करते रहना चाहिए। समय समय पर इस बच्चे के लिए रुद्राभिषेक आदि कर्म जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे का जो सबसे जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु या यूँ कहें कि थोड़ा सा निगेटिव पहलू है, वो है सेहत। सेहत अगर इस बच्चे की ठीक रहे तो इसके जीवन में अभी कोई तकलीफ आने ही वाली नहीं है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य बुध की युति है, जो कि जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाती है, माता पिता परिवार का सुख देती है। लेकिन चूँकि मारक प्रभाव देने वाली ग्रह दशाओं का इसके जीवन में आगमन हो चुका है, इसलिए यह सेहत से थोड़ा सा कमज़ोर है। तो सेहत ठीक रखने के लिए रुद्राभिषेक कराना, मृत्युंजय मंत्र का जप करें तो इसके लिए और अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र अगले कॉलर जुड़े हुए हैं विदिशा से। जी राजेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए। राजेंद्र जी, आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी राजेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे लगता है कुछ खराबी चल रही है टेक्निकल। आगे बढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस पे एक नज़र डाल लेते हैं। अगला मैसेज जो आया है वो आया है विशाल का। जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12/1/1968। 1968 जी। 68। टाइम है 5:45 सुबह की शाम के। जी। प्लेस कानपुर। ये अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। क्या नाम है इनका? विशाल। विशाल जी, 12 जनवरी 1968 5:45। आर्थिक स्थिति देखिए इनकी ठीक है, पहले से ठीक रही है। चूँकि शनि की दशा चले इसलिए अब जरूर गड़बड़ हो गई है, और शनि इनके लिए मारक फल देने वाला है, उसमें राहु का अंतर आया है। तो इतना अधिक जो है इनका धन इनके घर का दवाइयों पे और फालतू खर्चों में बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से इनको आर्थिक संकट का अभी वर्तमान में सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निश्चिंत रहें, एक वर्ष ये 2025 का जो समय है यही केवल आर्थिक संकट के दौर हैं, और 2026 से आपको बिल्कुल आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास करके 2026 के अक्टूबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी जो दशा चल रही है उसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि आपकी एक तो आर्थिक दशा तो खराब है ही है, साथ में आपकी सेहत की भी स्थिति कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है, और काम में भी बहुत विपरीत माहौल देखना पड़ रहा है। हालांकि राहु आपका अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। जो पहले से काम चल रहा था वो काम चल रहा है, लेकिन उसकी गति धीमी पड़ गई है, उससे आउटपुट कम हो गया है, लेकिन काम चल रहा है। ऐसे में आप थोड़ा सा धैर्य रखें, और हो सके तो बुधवार के दिन एक छोटी सी बकरी की बच्ची काले रंग की किसी चरवाहे को, किसी बकरी पालने वाले को, ताकि जो है बकरी की सेवा हो सके, ऐसे जीव को आप दान करें बुधवार सायंकाल 4 बजे के बाद। और ऐसा करने से, एक जीव को पोषित करने से आपके राहु की दशा का जो ये बुरा फल है ये ज़रूर समाप्त होगा, और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और ये जो सेहत में और परिवार में जो दवाओं पे और फालतू
अनावश्यक खर्च जो बढ़े हुए हैं उस पर भी विराम लगेगा और आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ठीक होने में अभी 2026 तक का वक्त लग सकता है। थोड़ा सा धैर्य आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर है आशा, नाम है इनका, दिल्ली से। जी आशा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम आशा है। मैं पूछना चाहती हूँ अपनी बेटी के करियर के बारे में। ठीक है जी, बेटी का क्या नाम है? बेटी का स्नेहा नाम है। ठीक है। 3 नवंबर 2005 उसका जन्म, डेट ऑफ बर्थ है, और दिल्ली का जन्म है, और क्या कहते हैं 4 से 5 का सुबह के समय में जन्म है उसका। ठीक है जी, सवाल क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब उसके करियर के बारे में, और क्या कहते हैं मतलब वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती है, तो सही रहेगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक रहेगा, मेडिकल लाइन में इसको जाना चाहिए। चूँकि बिटिया का चंद्रमा सूर्य के साथ मतलब अमावस्या के आसपास का जन्म है और द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग को रस रसायन भैषज का ज्ञान होता है, दवाओं का ज्ञान होता है। इसके अलावा ये लोग जो दवा बनाने की जो इंजीनियरिंग होती है वह भी कर सकते हैं, जैसे बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, ऐसे जो कोर्स होते हैं, अबाउट फार्मेसी, ऐसे लोगों को रस रसायन औषधि भैषज का ज्ञान होता ही होता है। पहले तो दोनों एक ही पढ़ाई होती थी, चाहे वैद्य की बात हो चाहे दवा निर्माण की बात हो, लेकिन चूंकि मॉडर्न एजुकेशन में 2 अलग भाग कर दिए गए हैं, एक दवा बनाने वाले हैं, एक दवा देने वाले हैं। तो ऐसे में दोनों की पढ़ाई ये लड़की कर सकती है, डॉक्टरी भी पढ़ सकती है, और डॉक्टरी से ज़्यादा अच्छा इसके लिए रहेगा कि ये दवा बनाने वाली पढ़ाई पढ़े। चूँकि चंद्रमा इसका सूर्य के साथ है, तो ऐसे लोगों को दवाओं के बारे में रिसर्च करने से, जो बड़ी दवाएं हैं उसके बारे में अनुसंधान करना और बनाना, उनके प्रभाव और कुप्रभाव को जानना समझना, उस पर अपना शोध रखना, ऐसी बड़ी पढ़ाई इस बिटिया को करनी चाहिए और उसमें इसको सफलता भी मिलेगी। खास करके जो मानव जीवन में परिवर्तन करने वाली बीमारी और दवाएं हैं, ऐसी ड्रग्स के बारे में अगर ये पढ़ाई करे, उस पर रिसर्च करे, तो ये बहुत अच्छा करेगी और ये मानव जाति के लिए भी कल्याणकारी होगा और आपके परिवार और इसके लिए भी बहुत मतलब गर्व का विषय होगा। अगले कॉलर जो है उनका नाम है सतीश, पानीपत से इन्होंने हमें कॉल किया है। जी सतीश जी, क्या सवाल है आपका? मैम काम के बारे में पूछना, काम नहीं चल रहा और धन की बरकत में पड़े, क्या स्थान चेंज करना चाहिए? ठीक है जी, आप अपनी उम्र बता दीजिए। हाँ जी, उम्र बता दीजिए, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। 45। हाँ जी, 45। ठीक है जी। देखिए सतीश जी, जो आपका प्रश्न है इसके हिसाब से तो काम अभी ठीक नहीं चल रहा है, और अभी तो मैं कहूँगा कि मार्च अप्रैल तक जो काम कर रहे हैं वही करिए, क्योंकि नया काम करने में भी आपके पास अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप काम चेंज करें और तुरंत आपको उससे सफलता मिल जाए। सो सतीश जी एक बात अभी ध्यान रखें कि अभी अब मार्च तक आप बिल्कुल जो काम कर रहे हैं वही काम करिए, उसी काम में आपको सफलता मिलेगी। मार्च के बाद आप काम बदल सकते हैं, काम बदलने से मार्च के बाद आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने जीविका के क्षेत्र को परिवर्तन करें, लेकिन 13 अप्रैल के बाद तो जाकर के उसमें जुलाई के आसपास से आपको सफलता मिलेगी। वैसे दिक्कत ये है कि आप जो भी काम आज तक किए हैं वो बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं रहा, उसमें कहीं न कहीं आर्थिक आपको अवनति का सामना बार बार करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत और किल्लत कुंडली में दिखाई दे रही है। आपके प्रश्न में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत, खास करके ये 2010-11 के बाद से ही ये समय चल रहा है, ये आज की कहानी नहीं है। तो आपको एक उपाय बता देता हूँ। एक मंत्र है, ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः, ये महालक्ष्मी का मंत्र है। एक तो ये, और दूसरा ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र करिए, क्योंकि थोड़ी सी कर्ज की भी स्थिति दिखाई दे रही है। आपने जिक्र किया नहीं किया, लेकिन जो प्रश्न में दिख करके आ रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा कर्ज भी है, तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए और ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का आप 1.25 लाख एक अनुष्ठान पूर्वक ठीक तरीके से कर डालिए, तो आपको व्यापार में भी सफलता मिलेगी और जीविका आप नई जो भी शुरू करेंगे उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी और निश्चित रूप से रोजगार ठीक चलेगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और एक और कॉलर ले लेते हैं, मुरादाबाद से पिंकी ने हमें कॉल किया है। जी पिंकी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा नाम पिंकी वासनी है, चंदोसी यूपी मुरादाबाद से हूँ। जी सवाल बताइए। जी मेरा भविष्य कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है मेरी। ठीक है जी, क्या उम्र है आपकी?
जी मेरी 40 साल चल रही है। ठीक है जी। जी, देखिए इनका जो प्रश्न है पिंकी जी का, इनका एक प्रश्न है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती और भविष्य कैसा है। तो दोनों के बारे में मैं बता दूं कि पिंकी जी की जो स्थिति अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ठीक नहीं चल रही है। और उसमें यूँ है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा परिवार में ऐसी स्थिति बनती है जो मतभेद हैं, एक दूसरे के सहमति नहीं है, जिसकी वजह से तमाम गलत निर्णय परिवार में लिए गए और उसकी वजह से कई गलत निर्णयों की वजह से अर्थ का नुकसान हुआ, धन का नुकसान हुआ। एक बात है। दूसरा सवाल इनका क्या था, भविष्य से जुड़ा हुआ। भविष्य तो इनका ठीक है, भविष्य में कोई अड़चन नहीं है। और 13 अप्रैल 2025 के बाद जब सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे, इनके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो वहाँ से इनको संतान के वजह से और परिवार की वजह से इनको आर्थिक सुख प्राप्त होगा, आर्थिक शांति इनको मिलेगी, आर्थिक रूप से ये प्रबल होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन अभी 13 अप्रैल तक दिक्कत दिखाई दे रही है। भविष्य आपका अच्छा है, लेकिन अभी भी आपको ये ज़रूर सलाह दूंगा कि परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखा करिए। कोई भी अगर निर्णय लेना है तो सबकी सहमति, सबकी सहभागिता ज़रूर रखें, क्योंकि एक तरफा निर्णय, एक तरफा अपना फैसला कहीं न कहीं ये परिवार को तो डिस्टर्ब करता है, साथ साथ नई आर्थिक समस्याएं, नई आर्थिक चुनौतियां भी आपके परिवार के सामने, आपके सामने खड़ी कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है जया भगवान दिल्ली से। जी क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ पंडित जी, बेटा है जिसका जन्म है 15 जून 1998। क्या क्या फिर बताएं? नमस्ते पंडित जी। ना डेट ऑफ बर्थ क्या बता रहे थे आप? हाँ 15 जून 1998 को बेटे का दिल्ली जी, और दोपहर के 1:45 का उनका टाइम है जी। सवाल क्या है इसके? उसको या प्राइवेट में कहाँ पर करियर बनेगा? प्राइवेट में ठीक से जम नहीं पा रहा श्रीमान। देखिए प्राइवेट सेक्टर में ही जमेगा, अभी नहीं जम पा रहा है और अभी 1 वर्ष जमेगा भी नहीं। अभी इसकी तो उम्र 27 साल है, 1 वर्ष और इंतजार करें। 28वें वर्ष में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, क्योंकि अभी कुंभ इसका भाग्य राशि है, शनि इसका भाग्येश है। तो ऐसे लोगों को बता दूं कि जिनका भी शनि भाग्येश होता है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय 36वें वर्ष में होता है। 28 से 36वें वर्ष में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। वैसे इसकी राहु की दशा चल रही है और राहु इसकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठा, मेहनती है, इसलिए आप इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये जीवन में बहुत अच्छा करेगा। आप ज़्यादा ही परवाह कर रहे हैं, इसकी ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं। इतनी चिंता की आवश्यकता इस बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि इसका भाग्य मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। और एक केवल ये वर्ष 2025 इसके लिए थोड़ा प्रतिकूल है। वैसे 28 वर्ष का जब ये हो जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक करेगा और उत्तरोत्तर, मतलब जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे इसका पुरुषार्थ बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी समाज में स्थिति पहचान बढ़ेगी और आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। लेकिन 28 वर्ष तक ऐसे बच्चे स्ट्रगल करते हैं स्थिर होने के लिए, कहीं सेट होने के लिए, बार बार मन में परिवर्तन के बारे में सोचते हैं कहाँ जाऊं। नौकरी इसको मिलती रहेगी, नौकरी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नौकरी छोड़ेगा दूसरी पकड़ेगा, हो सकता है इतनी ज़रूर दिक्कत हो कि सैलरी कम मिले, बट कभी बेरोजगार ये बच्चा नहीं होगा। तो इससे अच्छी कोई बात किसी के लिए नहीं हो सकती है कि आज के इस जो कि इतना बेरोजगारी का युग चल रहा है, हमेशा आपके पास रोजगार हो, रोजगार परक आप बने रहें। यह भी एक ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है उस पर संतोष करिए और कुछ अधिक प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए। बिल्कुल, और भगवान में आस्था रखना भी बेहद ज़रूरी है। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। जसप्रीत सिंह इनका नाम है, होशियारपुर से इन्होंने हमें मैसेज किया है। 3/5/2000 ये इनका जन्म तिथि है और 7:20 सुबह के समय। इनका पहला सवाल ये है कि शादी किस साल होगी और क्या रिश्ता उसकी पसंद का होगा, और दूसरा सवाल ये है कि इसका कामकाज कैसा रहेगा। ये जो इन्होंने डिटेल भेजी है, 3 बेटा है इनका।
हाँ, बेटा ही हो सकता है। 3/5/2000, 3/5/2000 7:02 पे, 7:20 सुबह के। 7:20 पे जी। इनके इस हिसाब से जो आपने कुंडली इनकी बताई है, ये हाँ, होशियारपुर जिले की वृषभ लग्न की कुंडली इनकी बन के तैयार होती है और जन्म राशि इनकी है मेष और वर्तमान में इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। तो भाई विवाह का समय तो आ गया है, विवाह का दशा तो इनके चल रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी ये भाई साहब विवाह करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ विवाह से बड़े डरते हैं, संबंध रखना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। ऐसे लोग जिम्मेदारी से बहुत भागते हैं, तो इसलिए विवाह तो ये अपनी मर्जी से ही करेंगे लेकिन विवाह करना ही नहीं चाहते हैं। और ऐसे में ना अपने माता की सुनेंगे, ना पिता की, ना समाज की, ना मित्र की। तो भाई देखो, अगर आप इनका विवाह करना चाहते हो तो इनको आप कन्विंस करो, समझाओ कि विवाह के लिए तैयार हों। ना लड़की की दिक्कत है, ना किसी चीज़ की दिक्कत है, केवल दिक्कत इनके मानसिक रूप से विवाह से भयभीत होने की है, जिम्मेदारी न उठाने की प्रवृत्ति से है। दूसरा, इन्होंने करियर के बारे में पूछा है, तो करियर इनका ठीक है, व्यापारिक जीवन इनका रहेगा और शुरुआती दिनों में नौकरी करेंगे, आगे चल करके अच्छे व्यापारी बनेंगे, क्योंकि सप्तम सप्तमेश को पूर्ण दृष्टि से देखता है। दशमेश शनि जरूर इनका जो है 12वें भाव में है, लेकिन ऐसे लोग अच्छे व्यापारी होते हैं और विदेश यात्रा करते हैं, विदेश से धन भी प्राप्त करते हैं। तो शुरुआती दिनों में इनको बाहर भेज करके किसी समुद्र पार के देश में कोई नौकरी छोटी कराएं, उसके बाद ये अपना खुद का व्यापार कुछ दिनों में खड़ा कर लेंगे। वैसे सूर्य की दशा शुरू होने वाली है 24 जनवरी के बाद से, ये दशा इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, चतुर्थेश की दशा है और ऐसे में ये विदेश यात्रा का इनके जीवन में योग बना हुआ है। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। सरिता एक कॉलर ले लेते हैं, बैंगलोर से इन्होंने हमें कॉल किया है। जी सरिता जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, हेलो जी सरिता जी, क्या सवाल है आपका? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मेरे बेटे के जन्म डेट है 23 फरवरी 1988, जन्म स्थान है गदग और उसकी शादी नहीं हो रही है और वो किसी से प्रेम कर रहा है। समय क्या है बच्चे का? वो इंटरकास्ट है, तो क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ पता नहीं चल रहा है, पागल हो गई हूँ मैं तो। मैम समय बता दीजिए बच्चे का जन्म समय। बच्चे का जन्म 1:30 या और 45 के बीच में है, दोपहर में 1:45 पे, 30-45 के बीच में। अच्छा ठीक है, चलिए दोपहर में। कहाँ जन्म हुआ बच्चे का? रोहतक, गदग, GAD। ये कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है ये? हाँ, कर्नाटक पड़ता है जी। क्या स्पेलिंग है? गदर, GADAG, गदग, DAD। जी जी, गदग, ओके। हाँ, देखिए, ये जो आपने डिटेल अपने बेटे की बताई है, 23 फरवरी 1998, 1:40 गदग मैंने लिया है और इस हिसाब से इसकी मिथुन लग्न की कुंडली बन के तैयार होती है और इसकी जो जन्म राशि है वो धनु है और ऐसे में ये राहु की दशा इसकी शुरू हुई है और ये राहु की दशा इसके लिए ठीक नहीं है, ये आपकी नहीं सुनेगा और अपनी मर्जी ही करेगा। और क्योंकि राहु की दशा अब ऐसी है कि जो माता पिता या गुरु या जो हमारी परंपराएं हैं उसके विपरीत जाके आचरण करता है। तो मैं तो सरिता जी सिर्फ इतनी सलाह दूंगा कि इसकी खुशी में ही अपनी खुशी समझिए और इसकी इच्छा को ही अपनी इच्छा मानिए, इसी में सबका कल्याण है। बिना वजह बहुत ज़्यादा अपना दबाव डालना या बहुत ज़्यादा अपनी बातें मनवाने की कोशिश करना, ये ना आपके लिए ठीक होगा ना इसके लिए ठीक होगा, क्योंकि करेगा ये अपने मन की ही और जहाँ ये प्रेम करता है विवाह उसी से करेगा। इतना ज़रूर है कि जो इसका साथी है शायद वह स्वयं अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है, ये दोनों स्वयं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इसमें विलम्ब हो रहा है। वैसे मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपको अपना मन बना लेना चाहिए, उनके निर्णय में अपनी सहमति जरूर देनी चाहिए। चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मुकुल वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। जी मुकुल जी, अपना सवाल कीजिए। मुकुल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। कैसे लगाऊं फोन? मुकुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज जो आया है अगला बुलंदशहर से, सुमित भाटी इनका नाम है। शायद इनकी कुंडली हम लोग देख चुके हैं एक बार। हाँ देख चुके हैं, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद से मैसेज आया है पुरुषोत्तम दास का जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1964।
जी 3:15 दोपहर के। जी। मेरा काम नहीं चल रहा, कब तक शुरू होगा? जन्म स्थान कहाँ बताया इन्होंने? जन्म स्थान हैदराबाद। हो गया। देखिए जो इन्होंने पुरुषोत्तम जी की डिटेल है 7 अप्रैल 1964 हैदराबाद। अब ये 60 वर्ष के हो गए हैं। शनि की दशा चल रही है और शनि इनके सप्तम भाव व्यापार भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग कुछ लोहे से जुड़ा हुआ, गैस से जुड़ा हुआ, मोबाइल कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ, शनि से जुड़ा हुआ व्यापार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में शनि में राहु का अंतर पिछले 2 साल से चल रहा था, 2.5 साल से, तो इसलिए व्यापार में दिक्कत गिरावट सब दिखाई दे रही थी। लेकिन अब चिंता का विषय नहीं है। 15 फरवरी 2025 के बाद पुनः से व्यापार आपका रुख पे आएगा, उसमें वृद्धि होगी, व्यापार में तरक्की होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का इंतज़ार पुरुषोत्तम जी आप और करिए, उसके बाद व्यापार आपका बिल्कुल सही गति पे आएगा, व्यापार से मुनाफा भी मिलेगा। जो 2-2.5 साल में आपने खोया है, जो आपका नुकसान हुआ है, वो समस्त रिकवरी अगले 2 वर्ष में हो जाएगी। शनि में बृहस्पति का अंतर आपके लिए लाभकारी है, आपके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि बृहस्पति आपका जो है भाग्य भाव में बैठा हुआ है और एक शुभ ग्रह के साथ। और बृहस्पति और बुध की यह युति कहीं न कहीं आपके लिए राजयोग कारक है। अब ये जब दशा आई है तो ये आपको निश्चित रूप से अच्छा फल दे के जाएगी। संतान भी आपका बहुत अच्छा करेगा, परिवार में भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। हर प्रकार से अच्छे समय की शुरुआत 15 फरवरी 2025 से आपके जीवन में होने वाली है। तो 1 महीने का विलंब और है, आज 16 जनवरी है। 1 महीने के बाद ये तमाम चीज़ें आपके पक्ष में, व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, राजनैतिक, आर्थिक, सब आपके पक्ष में, सेहत भी खास करके उसमें भी बहुत अच्छी स्थिति आपकी 15 फरवरी के बाद होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। संगीता अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। जी संगीता जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। हेलो जी संगीता जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी, बेटे का नाम? तुषार, उसे हम घर पे रिक्कू बोलते हैं और उसका जन्म तारीख है 15 जुलाई। सवाल क्या है बच्चे के बारे में? बच्चे के बारे में ये है कि वो मनपसंद करना चाहता है, इसीलिए सवाल है। 15 जुलाई तो क्या? लड़की 15 जुलाई डेट, ईयर क्या है? 97। अच्छा, हाँ, मंगलवार शाम को 6:01 का जन्म है उसका। कहाँ पैदा हुआ बच्चा ये? इंदौर। अच्छा, सवाल बताएं। विवाह का सवाल है इसका? हाँ, अपनी मर्जी से हाँ, विवाह का है कि वो करना चाहता है मनपसंद इंटरकास्ट में, तो करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। तो शुभ है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल विवाह वो करना चाहिए, और अब आप विवाह नहीं करेंगे तो आप गलत करेंगी, क्योंकि ये जो इनका संबंध दिखाई दे रहा है ये कहीं न कहीं अब बहुत आगे बढ़ चुका है। और ऐसे में वहाँ से वापस आना कहीं न कहीं हम जैसे लोगों को यही लगता है कि पाप की श्रेणी में आता है। समाज के और लोगों को लगे न लगे, सबकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन हम जिस रीति नीति परंपरा से आते हैं, जिस सनातन धर्म के सहारे हम लोग का जीवन है, या सनातन धर्म जो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, जिस परंपरा से हम लोग संबंध रखते हैं, उसमें ऐसी स्थिति में पीछे हट जाना ये कहीं न कहीं पाप की श्रेणी में आता है। तो आप भी इस पाप में भागी न बने, क्योंकि पहली बात तो किसी से संबंध इस तरह से बनाने नहीं चाहिए, और एक बार अगर संबंध स्थापित हो जाए तो उसको धोखा नहीं देना चाहिए, उसको मझधार में बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब इसमें आपकी सहमति हो या ना हो, धर्म और नियम यही कहता है कि ऐसे लोगों को अब विवाह करना ही होगा, और यही धर्म के लिए भी ठीक है, यही समाज के लिए भी ठीक है, यही उनके लिए भी ठीक है। अब वो किस जाति कुल संप्रदाय से आती है इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। सारे महत्व जो विषय है सारे महत्वहीन हो जाते हैं। तो ऐसे में वो जहाँ चाहता है, जिससे चाहता है, और जितना जल्दी हो सके आप उसका विवाह संपन्न करा दीजिए, क्योंकि एक बात दिक्कत आपके बेटे में है, वो आप ये जान लीजिए, ये प्रेम भी इसका स्थायी नहीं है। तो इसलिए जब तक उसका मन बदले, कहीं न कहीं ये दिक्कतें और समस्या खड़ी हो, आप जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को पूर्ण करिए, क्योंकि आपका पुत्र है। आप बहुत बेहतर जानती हैं
लेकिन मैं भी कुंडली देख करके बता सकता हूँ कि अभी जो इसकी मानसिक दशा है अभी तो बहुत ठीक है, लेकिन कब ये चेंज हो जाए, कब ये उल्टी बात करने लगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो जब तक ये ठीक बात कर रहा है, सही दिशा में है, इसका रिश्ता आप ये बिल्कुल करा दीजिए, कोई संकोच मत करिए आप जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविनाश, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी अविनाश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ है जी 11/2004। 11 क्या बताया आपने? 2004। महीना कौन सा बताया? 11 जुलाई 2004। ठीक है, 11 जुलाई 2004। जी सवाल अविनाश नाम है। हाँ जी, सवाल इसे का करियर के बारे में पूछना है। अभी बीकॉम कर रहा है, आगे ये सीए करेगा कि नहीं करेगा? ये कहाँ जन्म समय क्या बताया आपने? समय है दिन के 2:45, दिल्ली का है। देखिए 11 जुलाई 2004 दिन में 2:45। करियर में जो आपने पूछा है, तो अगर ये करना चाहता है तो 2026 तक इसका बहुत अच्छा समय चल रहा है। चंद्रमा में बृहस्पति का अंतर है और यह राजयोग कारक है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है पढ़ाई में भी और हर क्षेत्र में। इसका अभी कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई भी चीज़ इसके जीवन में खराब हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सेहत हो, चाहे करियर हो, चाहे माता पिता हो, सब कुछ बिल्कुल फिट एंड फाइन है और बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो अगर 2026 के पहले ये पेपर दे लेता है सीए का, तो लिख के देता हूँ कि सीए कर लेगा। लेकिन 2026 के बाद चूँकि 2027 में इसकी शनि की दशा आरंभ होगी, चंद्रमा में शनि का अंतर आएगा, जो अंतरदशा शनि की इसके लिए मानसिक रूप से डिप्रेशन वाली होगी, अवसाद वाली होगी। तो एक साल 2026 इसके लिए कहीं ना कहीं खराब दिखाई दे रहा है। अगर उस समय ये अपने मन को मजबूत करके और प्रयास करता रहा और लगा रहा, उस पीरियड को अगर ये ठीक प्रकार से मैनेज कर ले गया, तो आगे ये सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग दिखाई दे रहा है। क्योंकि बुद्धि भाव का स्वामी मंगल, वह एक बुद्धि के देवता बुध के साथ विराजमान है 10वें भाव में। हालांकि मंगल नीच का है, लेकिन उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति इसके एकादश भाव में है और बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पे पूरी पड़ रही है। तो शिक्षा पूरी होगी, निर्बाध होगी। लेकिन अगला साल 2026 इसके लिए थोड़ा सा तकनीकी तौर पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, मानसिक रूप से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो एक साल इस बच्चे ने मैनेज कर लिया, तो फिर ये सीए कर ले जाएगा। सीए या सीए जैसा जो भी पढ़ाई होता है कॉमर्स की, वो जरूर कर लेगा। चलिए कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं। विशेंद्र पंडित इनका नाम है और जन्म दिनांक 18/7/1982, 18/7/1982। समय है इनका 2:40 सुबह के, 2:40 इन द मॉर्निंग, और स्थान है मध्य प्रदेश, एमपी। इनका सवाल है आर्थिक विकास, निजी जीवन, घर, वाहन के लिए अपना सुझाव दें। देखिए 18 जुलाई 1982 2:40 भोर का, रात का इनका मैंने बनाया है। देखिए सेहत ठीक है, वृषभ लग्न है, सुंदर हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, लग्न में चंद्रमा है और व्यापारिक जीवन भी इनका ठीक है, शनि मंगल के साथ है। तो बड़ा काम करते हैं, क्षेत्र के बड़े आदमी होंगे निश्चित रूप से। चूँकि तीसरे सूर्य है, परिश्रमी भी हैं। दशा भी इनकी अभी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा सा बृहस्पति में राहु का अंतर है, तो परिवार और समाज के लोग थोड़ा सा ऐसे लोगों को इस समय परेशान तंग करते हैं। तो ये समस्या आपके लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है, आप इसे डील कर लेंगे। शनि की दशा 2 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रही है। शनि आपकी जन्म कुंडली का भाग्येश और दशमेश है, तो 2 अगस्त 2025 से आपका भाग्योदय होने जा रहा है, जो कि व्यापारिक जीवन को लेकर के और सबसे बड़ी बात है राजनीतिक जीवन को लेकर के। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो व्यापार करें और रोजगार करें और राजनीति करें, तीनों क्षेत्र में और ख़ास करके परिवार में आपको बहुत अच्छा मान सम्मान, यश कीर्ति मिलती हुई दिखाई दे रही। 19 साल की ये जो दशा है शनि की, ये हर प्रकार से आपके लिए अच्छी रहने वाली है। तो चलिए आपके लिए तो शुभ समाचार है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप तमाम लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और हम आशा करते हैं कि आपको जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को भी आप ज़रूर करें, ताकि जो भी आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं उनके प्रभाव थोड़े कम हो जाए। पंडित जी, इतनी अहम जानकारी के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो चलिए
प्रश्न कुंडली में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।